नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे राशियों एंड प्रॉपर्शन यानी अनुपात और समानुपात। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक परीक्षा में यानी एक एग्जाम में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात यानी पास एंड फेल स्टूडेंट्स का रेशियो 25:4। यदि एक और विद्यार्थी यानी वन मोर स्टूडेंट परीक्षा में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है एग्जाम में और उत्तीर्ण होता है, साथ ही इसी के साथ दूसरी बात अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या फेल स्टूडेंट्स का संख्या पिछली संख्या से यानी कि मूल संख्या से 3 कम होता है, ये 3 लेस होता, तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात 22:3। देखो मतलब यहाँ पर देखो ऐसा होने पर जो फाइनल रेशियो बनेगा, अंतिम अनुपात बनेगा, वो 22:3 बनेगा। किसका? तो ये बोला है कि उत्तीर्ण विद्यार्थी से अनुत्तीर्ण यानी कि पास से फेल स्टूडेंट्स का। तो आगे बोला है कि आरंभ में स्टार्टिंग में शुरुआत में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या पास हुआ स्टूडेंट्स और अनुत्तीर्ण हुआ स्टूडेंट्स के बीच का डिफरेंस क्या, अंतर क्या, यहाँ पर हमें डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना। देखो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व कर, देखो यहाँ पर पहले हमें ये देखना पड़ेगा इसमें रियल क्या चीज दिया है, रियल आइटम क्या दिया वो देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हमें ये देखना पड़ेगा कि रियल आइटम क्या। देखो यहाँ पर रियल में ये वास्तव में बोला है कि कहा है कि देखो ये तो रेशियो है, आगे ये भी रेशियो। रियल में क्या है, रियल में डेटा देखो दिया है, क्या दिया है, एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता, वन मोर स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता एग्जाम में। मतलब यहाँ पर ये जो चेंज है वो किसमें है, टोटल स्टूडेंट्स में चेंज दिया है, कुल विद्यार्थियों की संख्या में चेंज दिया है, टोटल स्टूडेंट्स में चेंज दिया है। यानी कि देखो यहाँ पर हमें टोटल स्टूडेंट्स लेना पड़ेगा, आगे क्या लेना पड़ेगा, तो आगे दूसरा भी रियल में दिया है, क्या दिया है, साथ ही बोला है कि अनुत्तीर्ण यानी पास, अनुत्तीर्ण मतलब फेल विद्यार्थी संख्या पिछली संख्या मूल से 3 कम होती। मतलब यहाँ पर रियल में ये फेल के बारे में भी दिया है, रियल में यहाँ पर फेल स्टूडेंट्स के बारे में भी दिया है। मतलब यहाँ पर हम देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। देखो एक क्वेश्चन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करेंगे, पर यहाँ पर हम लगाएंगे किस पर, ये मेथड लगाएंगे किस पर, तो ये मेथड हम टोटल स्टूडेंट्स पर और फेल स्टूडेंट्स पर लगाएंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर हमें टोटल का मतलब यहाँ पर हमें जो रियल डेटा दिया है, रियल डेटा दिया है, वास्तविक डेटा दिया है, वो टोटल के बारे में दिया है एंड फेल के बारे में दिया है। इसलिए मतलब हमने टोटल लिया और फेल ले लिया, मतलब यहाँ पर हमारे पास इसका इनिशियल रेशियो भी है, प्रारंभिक अनुपात भी है। मतलब यहाँ पर हमारे पास शुरुआत में टोटल संख्या कितना था वो भी हमारे पास मौजूद है, अनुपात में, रेशियो में। देखो यहाँ पर बोलना है कि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण यानी पास टू फेल स्टूडेंट्स 25:4 था। मतलब यहाँ पर पास स्टूडेंट 25 से फेल स्टूडेंट्स 4 शुरुआत में, पास स्टूडेंट 25 से और फेल स्टूडेंट्स 4 है। टोटल कितना होगा, कुल कितना, तो कुल ये 25 4 29 है, यहाँ पर लिखना है 29 20 नहीं 25 4
टोटल स्टूडेंट शुरुआत में 29 है, 29 है, 29 है, 29 है। अब यहाँ पर शुरुआत में फेल कितना हुआ है वो लिखना है। देखो यहाँ पर शुरुआत में फेल है 4 है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल कितना है 4 है, यानी कि स्टार्टिंग में शुरुआत में टोटल टू फर्स्ट का रेशियो 29 रेशियो 29:4 ऐसा हमें मालूम हुआ है। अब आगे यहाँ पर हम लिखेंगे चेंज बदलाव, चेंज बदलाव, चेंज बदलाव, मतलब टोटल में चेंज आया है। क्या आया है देखो यहाँ पर साफ साफ बोला है कि एक और विद्यार्थी परीक्षा देने गया है, मतलब टोटल स्टूडेंट बढ़ गया है, टोटल स्टूडेंट इंक्रीज गया, मतलब एक बढ़ गया है, एक बढ़ गया, एक स्टूडेंट बढ़ गया। देखो एक स्टूडेंट बढ़ गया, ये रियल में एक स्टूडेंट बढ़ा, ये रियल में एक स्टूडेंट बढ़ा, ये ठीक। आगे ये फेल स्टूडेंट के बारे में हमें चेंज दिया रियल में, तो रियल में फेल के बारे में देखो बोला है कि पिछले संख्या से 3 कम होता। देखो देखो मतलब फेल अब 3 कम हुआ है। देखो अब जो फेल देखो मतलब देखो मतलब देखो मतलब देखो मतलब देखो मतलब देखो मतलब देखो 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 यहाँ पर दिया है, देखो 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 यहाँ पर दिया है कि देखो हुआ क्या, देखो यहाँ पर एक विद्यार्थी ने मतलब देखो एक विद्यार्थी ऐड हुआ है, रियल में एक स्टूडेंट ऐड हुआ है, तो इसी के आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि ये फेल स्टूडेंट्स घट जाता है, फेल स्टूडेंट घट जाता है। कितना घटता है, 3 घटता है, मतलब 3 लेस होता है, मतलब यहाँ पर फेल के नीचे में -3 आएगा, -3 आएगा, 3 घट जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा, फेल स्टूडेंट घटेगा, कितना 3 घटेगा, 3 माइनस करना पड़ेगा। तो ऐसा होने पर हमें आगे में फाइनल रेशियो भी मिलेगा, फाइनल रेशियो भी मिलेगा, मतलब टोटल स्टूडेंट रेशियो में कितना था वो भी मिलेगा, और फेल स्टूडेंट रेशियो में कितना था वो भी मिलेगा। देखो ये रियल है, यहाँ पर रेशियो मिलेगा, तो ये हमें दिया है, मतलब यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं दिया पर हमको उसको कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर बोला है कि फाइनल रेशियो क्या होता है, फाइनल रेशियो 22:3 है, और ये 22 क्या है, 22 यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स है, और 3 क्या है यहाँ पर अनुत्तीर्ण मतलब 5 स्टूडेंट्स है, उत्तीर्ण मतलब 5, अनुत्तीर्ण मतलब फेल, मतलब हमें तो यहाँ पर लिखना है टोटल स्टूडेंट लिखना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या लिखनी। ये कितना हो, देखो ये 22 3 25 है, 25 है 25, यानी लास्ट में टोटल स्टूडेंट 25 हुआ रेशियो में। अब लास्ट में फेल स्टूडेंट कितना होगा अनुपात में रेशियो में, तो देखो यहाँ पर देखो ये 3 है, 3 यहाँ पर 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कैंची गुणा करना है। देखो यहाँ पर 29 तिया, देखो 29 तिया 87 होता है, 87 होता है, आगे 25 चौके 100 होता है, 100 होता है। अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस लेना होता है, अंतर लेना होता है, तो डिफरेंस कितना है, देखो यहाँ पर डिफरेंस है मतलब 100 - 87, 100 मतलब देखो ये मिलेगा हमें 13 यानी 13 यूनिट का गैप है, 13 यूनिट का डिफरेंस है। अब अगेन यहाँ पर हमें ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैंची गुणा करना पड़ेगा। देन यहाँ पर देखिए 25 तिया, देखो 25 तिया 75 हुआ, लेकिन ये माइनस भी आएगा, और इधर 3 एकम 3 वो प्लस यानी +3 हमें मिला, एक तरफ +3 है दूसरी तरफ -75, देखो एक तरफ +3 है दूसरी -75। अब क्या करना है, अब ये दोनों के बीच का हमें डिफरेंस निकालना है, +3 और -75 के बीच का हमें डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना मीन्स बिग नंबर में से हमें स्मॉल नंबर को माइनस करना है,
बिग नंबर में से स्मॉल नंबर को हमें माइनस करना है। मतलब यदि दो संख्या है और एक प्लस है एक माइनस है, यदि दो नंबर है एक प्लस एक माइनस है, तो ऑलवेज ऑलवेज प्लस वाला संख्या बड़ा ही होता है। ऑलवेज सदा प्लस वाला संख्या बड़ा ही होता है और माइनस वाला ऑलवेज छोटा होता है। जब अलग अलग साइन हो तब, यानी +3 माइनस -75, +3 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको, -75। देन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये +75 बन जाएगा। इधर हमारे +3 है, तो ये +75 +3 कितना होगा, ये +78 यानी 78 होगा। 78 होगा, 78 +78 होगा। यानी यहाँ पर 13 यूनिट का वैल्यू हमें मिला 78। 13 यूनिट का वैल्यू हमें मिला 78। 78 कितना गुना है, हाउ मैनी टाइम। देखो यहाँ पर 13, देखो 13 पंचे 65, 13 पंचे 13 छंके 78 होता है। 13 छंके 78 मतलब 6 गुना है, 6 टाइम्स है। तो ऐसा हमें मालूम हुआ। अब यहाँ पर मेन चीज ध्यान में रखनी है, मेन चीज ध्यान में रखनी है। तो ध्यान में ये रखना है कि रिमेंबर करके रखना है कि ये जो यहाँ पर यूनिट का वैल्यू आता है, यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू आता है, उसका यूज आप केवल इनिशियल रेशो में ही कर सकते हो, प्रारंभिक रेशो में कर, इसमें आप कर नहीं। ये फाइनल रेशो में इसका यूज आप नहीं कर दिए, तो ये ओनली इनिशियल रेशो में ही लगता है, प्रारंभिक के अनुपात में लगता है। ये याद करके रखना है। अब यहाँ पर हमें बोला है कि कहा है कि जरा बताइए कि आरंभ में, देखो यहाँ पर आरंभ का ही निकालना है, इनिशियल में ही निकालने से कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। तो बोला कि यहाँ पर स्टार्टिंग में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी संख्या और अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थी संख्या का अंतर कितना, डिफरेंस है। यहाँ पर हमें डिफरेंस निकालना है। किसका डिफरेंस निकालना है, तो हमें शुरुआत में निकालना है। शुरुआत का बोला है तो पास और फेल स्टूडेंट के बीच का डिफरेंस निकालना है। पास और फेल स्टूडेंट के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो हमें पहले पास स्टूडेंट्स निकालना पड़ेगा और फेल स्टूडेंट्स निकालना पड़ेगा। पास स्टूडेंट निकालना पड़ेगा और फेल स्टूडेंट्स निकालना पड़ेगा। कैसे निकल, यहाँ पर फेल तो केस में हमारे पास 4 मौजूद है, फेल तो यहाँ पर केस 4 में मौजूद, लेकिन यहाँ पर ये टोटल है, ये 29 मत यहाँ मार देना। देखो ये 29 यहाँ पर मत लिखना, ये तो टोटल है, कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर हमें पास लिखना है। तो पास कितना, देखो टोटल कितना है 29 है, फेल कितना है 4 है, तो टोटल में से आप फेल को माइनस करो, टोटल में से फेल को आप माइनस करो, में मिलेगा 25 यानी 25 शुरुआत में और फेल में शुरुआत में 4 है। अब ये दोनों के बीच का हमें डिफरेंस आउट करना है, अंतर निकल, नहीं ये 25 माइनस 4, 25 माइनस 21 होता है, 21 होता है। मतलब यहाँ पर हमें 21 यूनिट का वैल्यू निकालने को बोला है, 21 यूनिट का वैल्यू निकालने को बोला है। कितना होगा, दी ऑल्सो, देखो हमने पहले ही बोल दिया है कि इसका यूज हम फर्स्ट में कर सकते हैं, इसमें हम ये लगा पाएंगे। तो ये ऑल्सो 6 गुना ही होगा, 6 टाइम्स ही होगा, ताकि 21 क्षण के ये 126 होता है। 6 एकम से, देखो 6 एकम से 6 दूनी 12, हमें मिला 126, 126 यानी कि यहाँ पर रिक्वायर्ड डिफरेंस, रिक्वायर्ड अंतर 126 का है। 1 to 6 का विकल्प बी हमारा सही विकल्प है।
नेक्स्ट देखिए, एक स्कूल में 1554 छात्र थे, 1550 स्टूडेंट्स था, जिसमें इन विच लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात रेशियो यानी बॉयज टू गर्ल्स रेशियो 4:3 था, 4:3 था। आगे कुछ दिनों के बाद आफ्टर सम डेज 30 लड़कियां स्कूल में शामिल हुई, 30 गर्ल्स और ऐड हुआ। आगे बोला है कि लेकिन बट कुछ लड़के सम बॉयज छोड़ गए, स्कूल को छोड़ गए, स्कूल को लीव कर दिया। आगे बोला है परिणाम स्वरूप यानी इसका रिजल्ट ये निकला कि लड़का और लड़की का रेशियो 7:6 हो गया, बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो 7:6 हो गया, बिकम 7:6। आगे बोला कि स्कूल छोड़ने वाले, स्कूल को लिविंग करने वाले लड़कों की संख्या क्या है, हम बॉयज का संख्या निकालें, कितना लड़का स्कूल छोड़ गया वो निकालने को बोला। देखो यहाँ पर हियर पहले तो देखो यहाँ पर हमें पहले ये मालूम करना पड़ेगा कि ये पता करना पड़ेगा शुरुआत में स्टार्टिंग में बॉयज कितना था और गर्ल्स कितना था वो निकालना पड़ेगा। देखो स्टार्टिंग में बॉयज कितना था गर्ल्स कितना था वो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर टोटल स्टूडेंट दिया है, तो उसके लिए यहाँ पर हमें टोटल स्टूडेंट्स दिया। देखो टोटल स्टूडेंट दिया, देखो ये 1554 दिया है, 1552 दिया है। देखो टोटल स्टूडेंट यानी कुल विद्यार्थी की संख्या 1554 है। अब यहाँ पर बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो कितना दिया है, ये दिया है 4:3, 4:3। मतलब शुरुआत में बॉयज 4 है और गर्ल्स 3 है, बॉयज 4 है गर्ल्स 3 है। तो यहाँ पर रियल में क्या होगा वो निकालना पड़ेगा, पहले रियल में कितना है वो निकालना पड़ेगा। तो सीधा सा देखो यहाँ पर ये क्या है, टोटल है, तो यहाँ पर टोटल निकालना पड़ेगा। मतलब 4 3 कितना हुआ, 7 हुआ, तो इसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से भाग देना पड़ेगा। अतः हमें मिलेगा, देखो 222 मिलेगा। ये 1554 में 7 से 222 बार में भाग होता है, 222 आएगा, क्वेश्चन 222 आएगा। यानी कि देखो ये 4 का वैल्यू कितना होगा, देखो ये 222 गुना 4 यानी कि ये 888 आएगा। मीन्स स्टार्टिंग में बॉयज 888, गर्ल्स कितना है, तो 222 गुना करो 3 में, 3 गुना 222 करो, देन ये मिलेगा 3 दूनी से मतलब 666 मिलेगा, 666 मिलेगा। स्टार्टिंग में गर्ल्स कितना है, गर्ल्स है 666 और बॉयज 888। ऐसा हमें मालूम हुआ ये, ऐसा हमें मालूम हुआ ये। अब आगे क्या होता है, देखो अब आगे ये होता है कि 30 लड़कियां स्कूल में शामिल होती है, यानी 30 लड़की ऐड होता है, 30 गर्ल्स ऐड होता है, 30 गर्ल्स ऐड होता है। तो आगे ऐसा होने पर हमें न्यू रेशियो मिलता है, बॉयज टू गर्ल्स न्यू रेशियो मिलता है। कितना मिलता है, ये मिलता है 7 रेशियो से। मतलब अब गर्ल्स कितना है 6 और बॉयज कितना होगा 7 होगा। मतलब यहाँ पर और भी कुछ हुआ, देखो यहाँ पर कुछ लड़के स्कूल को छोड़ गए, कुछ लड़के स्कूल को छोड़ गए, मतलब कुछ चले गए बॉयज, दिन 7 मिला। इन शॉर्ट कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ा, तो अब कितना बचेगा, बॉयज रेशियो में 7 बचेगा और गर्ल्स ऐड हुआ है 30 ऐड हुआ है। तो ऐसा होने पर गर्ल्स कितना होगा, रेशियो में 6 होगा। ऐसा यहाँ पर डेटा दिया, ऐसा डेटा दिया है।
तो हमें यहाँ पर आउट क्या करने को, यहाँ पर हमें निकालना है कि कितना लड़का स्कूल छोड़ गया है, कितना बॉयज ने स्कूल को लीव करे, वो निकालने को बोला है। देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो 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 देखो, पहले गर्ल्स 666 था, 30 और ऐड हुआ, तो ऐसा होने पर देखो अनुपात में लड़के कितने 6 है, 6 है, मतलब पहले देखो ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो ये मिलेगा हमें, देखो ये मिलेगा, देखो 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 ये मिलेगा, देखो 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 ये मिलेगा हमें 696, 696 देखो ये 666 प्लस 30 696 होता है ये, मतलब यहाँ पर देखो ये 6 यूनिट का वैल्यू है, 6 यूनिट का वैल्यू देखो ये 696, ये 6 यूनिट का वैल्यू 696, ये 6 यूनिट का वैल्यू 696, ये कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स, देखो सीधा सा बात, उसके लिए वो निकालने के लिए ये 696 में आप 6 से भाग दो, 6 से डिवाइड कर देना, यहाँ पर देखो ये 6 एकम 6, आगे 6 एकम से वापस 3 यानी 6 से 116 गुना है, 116 टाइम्स है, तो ऐसा हमें मालूम हुआ, ऐसा हमें मालूम हुआ। तो अल्सो देखो, अल्सो ये 60 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, देखो देखो 6 यूनिट, देखो 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 ये 6 यूनिट का वैल्यू 116 गुना है, देखो ये 6 यूनिट का वैल्यू 116 गुना है, तो सीधा सा बात ये 7 यूनिट का वैल्यू भी 116 गुना ही होगा। 6 का 116 टाइम्स है, तो इस 7 का भी 116 टाइम्स है, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, कितना मिलेगा, कितना गेट, देखो यहाँ पर हियर, देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो यहाँ पर देखो ये 11 सत्ते 77 होता है और एक शून्य पीछे में लगेगा, पूछो कैसे, देखो यहाँ पर ये 11 का गुणा हमने 7 के साथ किया, लेकिन एक्चुअल में हमने 110 का गुणा 7 के साथ किया है, देखो यानी देखो यहाँ पर से मतलब देखो 116 को हमने डिवाइड कर दिया है, 116 को हमने मन में डिवाइड कर दिया, 116 को हमने 110 प्लस 6 ऐसे लिखा है, मतलब शुरुआत में हमने एक मतलब देखो 11 गुणा 7 के साथ किया, मतलब 110 का गुणा 7 के साथ किया, तो ये मिलेगा हमें 77 यानी 770 मिलेगा, शून्य पीछे में लगेगा, 11 और 7 गुणा 77 मतलब 110 और 7 गुणा 770 होता है, 770 होता है। अब बचा क्या है, बचा 6 और 7 गुणा है, तो ये होगा 742 पड़ेगा, ये जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो ये मिलेगा हमें, देखो 70 और 40, 70 40 ये होगा, ये कितना होगा, देखो ये 700 भी है, 770 प्लस 40 ये होगा 810 और ये 2 यानी 812 मिलेगा, 812 मिलेगा, ये एडिशन 812 मिलेगा, 812 मिलेगा, तो ये क्या मिला हमें, ये क्या मिला, देखो ये देखो 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 अंतिम लड़कों की संख्या मिला है, फाइनल बॉयज मिला के, मतलब कुछ लड़का स्कूल को छोड़ गया तो बाद में इतना बच्चा है वो हमें मिला। देखो पहले लड़का 888 था, बाद में कुछ लड़का छोड़ गया, लीव कर गया, तो उसके बाद 812 बचे। नाउ फिलहाल 812 लड़का स्कूल में, नाउ फिलहाल स्कूल में 812 लड़का थे, तो हमें क्या निकालना, हमें निकालना कितना लड़का छोड़ गया स्कूल को, तो सीधा सा वो निकालने के लिए वो ये 888 में से ये 812 को माइनस करना पड़ेगा, तो हमें कितना मिलेगा, देखो 8 में से 2 गया 6, 8 में से 1 गया 7 और 8 में से 8 गया 0, मतलब 0 को हम लिखेंगे नहीं, तो हमें मिला फाइनल में 76 मिला। मीन्स 76 लड़का
स्कूल को छोड़ दिया, ये हमारा आंसर है, उत्तर है, मतलब विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।